नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर हिंसाग्रस्त मणिपुर से होगी झारखंड के छात्रों की वापसी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर मणिपुर से झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद और रांची के 34 छात्रों की सुरक्षित वापसी की जा रही है। श्रम विभाग द्वारा संचालित राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष कंट्रोल रूम में मणिपुर में फंसे कुल 34 छात्रों की सूची प्राप्त हुई है। ये सभी अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं। 34 में से 22 विद्यार्थियों का टिकट सोमवार को श्रम विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सहयोग से कंफर्म कर दिया गया है। ये सभी विद्यार्थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी एवं आईआईटी मणिपुर में अध्ययनरत है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देशानुसार झारखंड सरकार इन छात्रों को आर्मी के साथ समन्वय करते हुए एयरलिफ्ट करने की तैयारी को अंतिम रूप दे रही है। बिहार के भी कई छात्र मणिपुर में हैं। दोनों राज्य के छात्रों को साथ में लाने की तैयारी चल रही है। दल बदल मामले में बंधु तिर्की और प्रदीप यादव के खिलाफ 18 मई को होगी सुनवाई। विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के दल बदल मामले में स्पीकर न्यायाधिकरण अगली सुनवाई 18 मई को होगी। प्रदीप यादव और बंधु तिर्की झामुमो के चुनाव चिन्ह पर 2019 लोकसभा में निर्वाचित होने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसी मामले में बीजेपी नेताओं की ओर से शिकायत की गई थी। इसी पर स्पीकर न्यायाधिकरण में दोनों के खिलाफ बारी बारी से सुनवाई होगी। बता दें कि प्रदीप और बंधु के खिलाफ बीजेपी विधायक समरीलाल, बीजेपी नेता विनोद शर्मा, सरोज सिंह ने जनवरी 2020 में स्पीकर न्यायाधिकरण में केस किया था। हालांकि आय से अधिक संपत्ति के केस में 3 साल की सजा मिलने के बाद बंधु तिर्की की विधानसभा की सदस्यता अप्रैल 2022 में अयोग्य घोषित किया जा चुका है। रांची स्मार्ट सिटी की जमीन खरीदने वाले नेता अफसर भी ईडी के रडार में। विष्णु अग्रवाल का कनेक्शन आ रहा सामने। अफसर जमीन माफिया गठजोड़ की जांच कर रहे ईडी की नजर रांची स्मार्ट सिटी पर भी है। ईडी व्यवसायी विष्णु अग्रवाल द्वारा स्मार्ट सिटी की जमीन खरीदने में नेताओं और अफसरों की भूमिका का पता लगा रही है। विष्णु अग्रवाल ने जमीन के एवज में लगभग 150 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन को अदा किए हैं, लेकिन भुगतान करने में निर्धारित समय से लगभग 1 महीना विलंब किया गया है। निर्धारित समय सीमा में भुगतान नहीं करने की स्थिति में आवंटन रद्द करने की शर्त थी। हालांकि इसकी अनदेखी करते हुए अग्रवाल के साथ रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन ने डील की है। एमएसएमई उद्योग को लेकर सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान। 40% तक सब्सिडी देने की कही बात। झारखंड के आदिवासी सरल और सीधे साधे हैं। व्यापार के क्षेत्र में अब इनकी उपस्थिति दर्ज की जा रही है। चैम्बर ऐसे व्यवसायियों का सहयोग करे। सरकार चाहती है कि एमएसएमई उद्योग को राज्य में बढ़ावा मिले। इसके लिए औद्योगिक इकाइयों को 25% सब्सिडी दी जा रही है। चैम्बर अच्छी योजना पेश करे तो सब्सिडी को बढ़ाकर 40% तक किया जाएगा। ये बातें सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। वे 14वें इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ट्रेड फेयर में इस वर्ष ज्यादा लोगों की सहभागिता रही। विदेश के व्यापारियों को भी ट्रेड फेयर से जुड़ने का अवसर दिया गया। यह राज्य के उद्योग को बढ़ावा देगा। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर लगे आरोप मामले में राज्यपाल ने मांगी रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के वायरल वीडियो मामले में एक नया मोड़ सामने आ रहा है। खबरों से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में अब राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राज्य सरकार को झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर लगे आरोपों की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही इससे संबंधित रिपोर्ट राजभवन को भी भेजने के लिए कहा है। इस बाबत राजभवन द्वारा राज्य सरकार को पत्र भेजा गया है। राज्यपाल के विधायक सरयू रॉय द्वारा मंत्री बन्ना गुप्ता पर लगाए गए आरोपों के आधार पर ही राज्य सरकार को जांच कराने के लिए कहा गया है। बिचौलियों के मार्फत आईएएस छवि रंजन तक पहुंचा था पैसा। खुलेआम कराई जमीन की लूट। रांची में हुए जमीन घोटाले में ईडी लगातार दूसरे दिन सोमवार को रिमांड पर रांची के पूर्व डीसी व निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन से पूछताछ की। इसके अलावा ईडी ने चेसायार होम रोड स्थित 1 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री के मामले में लखन सिंह, राजेश राय और विपिन सिंह से भी पूछताछ की। सूत्रों ने बताया कि इस दौरान विपिन सिंह ने बताया कि छवि रंजन बिचौलियों के माध्यम से पैसा लेते थे। उनका फर्जी कागजात बनाने के मास्टरमाइंड अफसर अली से सीधा संपर्क था। ईडी की जांच में यह बात सामने आई कि अफसर अली सीधे रवि रंजन से संपर्क में था। अफसर अली ने कई ऐसी जमीन
जमीन के फर्जी कागजात बनाए जिनकी जानकारी छवि रंजन को थी। इन जमीनों में कई बार मध्यस्थ के तौर पर विपिन सिंह ने पैसे पहुंचाए। जब छवि रंजन से अधिकारियों ने पूछा कि अफसर अली ने यह बात बताई थी कि अमित अग्रवाल प्रेम प्रकाश की मौजूदगी में बतौर डीसी उन्होंने बड़गई सीओ मनोज कुमार को बुलाकर सेना जमीन में जगत बंधु टी स्टेट को जमीन बेचने वाले प्रदीप बागची के पक्ष में सत्यापन रिपोर्ट देने को कहा था, तब छवि रंजन ने इससे इनकार कर दिया। रांची के और मांझी में लगा भीषण आग, धू धू कर जला प्लास्टिक फैक्ट्री। राजधानी रांची के और मांझी थाना क्षेत्र के एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दरअसल यह घटना हुटुप इरबा स्थित एक प्लास्टिक फैक्ट्री में मंगलवार को करीब 12:30 बजे की है। आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई है। आग लगते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद अग्निशमन विभाग को आग लगने की सूचना दी गई। लोग इससे पहले कि कुछ समझ पाते आग की लपेटें पूरे फैक्ट्री में फैल गई और देखते ही फैक्ट्री धू धू कर जलने लगा। लोग इधर उधर भागने लगे, जिसके बाद अग्निशामक विभाग को आग लगने की सूचना दी गई। आग लगने के 2 घंटे बाद दमकल वाहन घटनास्थल पर पहुंची। इसके बाद दमकल कर्मियों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया गया। 6 माह से अधिक समय से राशन उठाव नहीं करने वालों का रद्द होगा राशन कार्ड, आपूर्ति विभाग ने दिया आदेश। जमशेदपुर के समारालय सभागार में सोमवार को आपूर्ति विभाग की बैठक आयोजित की गई। इसमें 6 माह या उससे अधिक समय तक राशन उठाव नहीं करने वाले 34,439 राशन कार्ड को रद्द करने का आदेश दिया गया है। 25,955 कार्डधारियों ने पिछले 6 माह या उससे अधिक समय से खाद्यान्न उठाव नहीं किया है। 8,484 कार्डधारियों ने 12 माह या उससे अधिक समय से राशन नहीं लिया है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजीव रंजन ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सुयोग्य लाभुकों को राशन मिले। हजारीबाग के बड़का गांव क्षेत्र में कोल माइंस के सीनियर अधिकारी की गोली मारकर हत्या, साथ ही बॉडीगार्ड हुआ घायल। हजारीबाग के बड़का गांव थाना क्षेत्र स्थित हेठगढ़ा में अपराधियों ने दिन दहाड़े ऋत्विक कोल माइनिंग के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर शरद कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली उनके सीने में लगी थी। साथ ही बॉडीगार्ड पुलिस के जवान राजेंद्र प्रसाद को भी गोली लगी। तत्काल इलाज के लिए हजारीबाग ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान शरद कुमार की मौत हो गई। वहीं घायल बॉडीगार्ड राजेंद्र प्रसाद का इलाज जारी है। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। इधर घटना के बाद एनटीपीसी के अधिकारियों एवं ग्रामीणों में दहशत फैली हुई है। वहीं हजारीबाग रोड में सन्नाटा छाया हुआ है। कांग्रेस के निरंजन सिन्हा समेत 250 कार्यकर्ताओं ने थामा बीजेपी का दामन, कहा झारखंड में कमल खिलना तय है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में निरंजन सिन्हा के नेतृत्व में कांग्रेस जेएमएम के 250 के करीब कार्यकर्ताओं ने भाजपा पार्टी का दामन थामा है। बाबा धाम से आए पंडितों ने मंत्रोच्चारण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने निरंजन कुमार सिन्हा को भाजपा का पट्टा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इस दौरान निरंजन सिन्हा ने कहा कि 2014 चुनाव में भी बीजेपी के साथ ही था। यह बीजेपी के साथ मेरी दूसरी पारी है। आज हनुमान जयंती का दिन है, ऐसे में यह दिन काफी पवित्र और खास भी है। अब अगले लोकसभा चुनाव में फिर से कमल खिलना चाहिए। वहीं झारखंड की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। विधानसभा चुनाव में भी जेएमएम और कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है। झारखंड के उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन के लिए आवेदन की तारीख हो रही समाप्त। झारखंड के उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। इसके लिए इच्छुक छात्र 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इस तारीख के बाद किसी भी सूरत में आवेदन नहीं लिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा के लिए 19 मई की तिथि निर्धारित की गई है। पहला मेरिट लिस्ट 22 मई को जारी किया जाएगा। इसके बाद 23 मई से इच्छुक छात्रों के अभिभावक दाखिला अपने बच्चों को दिला सकेंगे। ये प्रक्रिया 8 जून तक चलेगा। नामांकन के लिए फॉर्म भी वेबसाइट पर उपलब्ध है। अगर आपको इस संबंध में और जानकारी चाहिए तो आप डीएससी कार्यालय की वेबसाइट www.dscranchi.com से प्राप्त कर सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार सभी उत्कृष्ट विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है। इन सभी स्कूलों में सभी क्लासरूम डिजिटल से लैस होंगे। इसके अलावा हर कक्षा में डिजिटल बोर्ड, प्रैक्टिकल क्लासरूम, प्लेग्राउंड, अत्याधुनिक साइंस लैब, पार्किंग समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।